पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट फॉर्म होता है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, उसी रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ये समझ में आ गया। इंडिया के सारे पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं उसी को प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। अब ये समझो, एक पार्टनरशिप फर्म को हमेशा अपने पार्टनरशिप डीड को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को सेकंड प्रेफरेंस देना है। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड किसी भी इशू को पहले पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड में किसी इशू से रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखा है तो उस इशू के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को सारे पार्टनर्स में पहले पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है और अगर डीड साइलेंट है तो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। कैपिटल पे इंटरेस्ट पहले डीड के अकॉर्डिंगली अलाउ करना है और अगर डीड साइलेंट है तो किसी भी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। ऐसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन पहले डीड के अकॉर्डिंगली अलाउ करना है और अगर डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन अलाउ नहीं होगा। ऐसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पहले डीड के अकॉर्डिंगली चार्ज होगा और अगर डीड साइलेंट है तो किसी भी ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ऐसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे इंटरेस्ट पहले डीड के अकॉर्डिंगली अलाउ होगा और अगर डीड साइलेंट है तो उस लोन पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउ होगा। ऐसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किसे कहा जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना है, सेकंड प्रेफरेंस किसे देना है, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को सारे पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ करना है, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन कब अलाउ करना है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कब चार्ज करना है और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट अलाउ करना है।